हेलो गाइस, आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे लघुरात्मक पार्ट के, और उसके बाद में आगे के जो न्यूमेरिकल्स है वो आज करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए कल हमने लघुरात्मक तक कर लिया था, और लघुरात्मक में हमने 16वां क्वेश्चन किया था, उसके बाद 19वां किया था। बाकी आप लोग बता देना अगर कोई हो तो। और उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आंकिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखो, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे दी, 2 × 10⁻⁻7 और 3 × 10⁻⁻7 चार्ज दे दिया, बल निकालना है। K(Q1 Q2) r स्क्वायर सीधा फॉर्मूला लगेगा, लगा लेना। दो समान धातु के गोले 10 माइक्रोकूलाम 20 माइक्रोकूलाम आवेशित किए गए हैं। इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रखा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पहला जो चार्ज है, इसको अभी रेज कर दूँ चाहे तो, फोकस सेट करने के लिए था कैमरा का। देखिए यही करवाता हूँ। पहला जो चार्ज है वो कितना है? वो है 10 माइक्रोकूलाम प्लस का, और दूसरा जो चार्ज है वो है -20 माइक्रोकूलाम का। अब देखिए दोनों चार्जेस है उनको एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है। अच्छा पहले तो इन पे अभी बल निकालो जब इनको संपर्क में नहीं लाया गया। K(Q1 Q2) r स्क्वायर K(10-20) r स्क्वायर। ये F पहले वाला है। अब इनको संपर्क में लाए तो अगर 10 से -20 को भिड़ा देंगे तो 10 -20 को खा जाएगा, और कितना बचेगा? -10 बचेगा। तो संपर्क में लाने पे ही दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, और माइनस का ज़्यादा है तो -10 माइक्रोकूलाम बच जाएगा। फिर दोबारा अगर दोनों गोलों को अलग अलग करेंगे तो दोनों गोलों पे कितना आ जाएगा? -5 माइक्रोकूलाम -5 माइक्रोकूलाम। और बाद वाला जो बल है F बाद, वो आएगा K -5 और अपॉन में r स्क्वायर। इसने पूछा है कि पहले वाले दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात निकालो, तो बिफोर बटे आफ्टर 10 -20 बटे -5 तीसरा क्वेश्चन, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान आवेश Q है, और त्रिभुज के बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, इसके यहाँ और यहाँ पर आवेश है वो AA है, QQ, और यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये दूरी है ये दूरी है A। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए यहाँ +Q0 आवेश टेस्ट चार्ज लेके आओ, परीक्षण आवेश। ये आवेश उस परीक्षण आवेश को इधर भगाएगा, और ये आवेश उस परीक्षण आवेश को इधर भगाएगा। तो इधर लगेगा E और इधर भी लगेगा E, क्योंकि दोनों चार्ज सिमिलर डिस्टेंस है। जब दो E हो ऐसे और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो, तो इनका परिणामी क्या होता है? रूट पहले का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। कितना हुआ रे? E स्क्वायर कोस 60 1/2 कट गया, E स्क्वायर √3E, और E क्या होगा? √3E होगा KQ/r स्क्वायर। तो R कितना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस? दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है।
डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है जब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व में लटकाया जाता है। ठीक है, और तब भी वही कोण रहता है यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो द्रव का पैरावैद्युतांक ज्ञात करो। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो ठीक ठाक ही है, देखते हैं। सो गाइस देखते हैं। दो समान आवेशित गोले हैं, उनको बराबर लंबाई की डोरियों से लटका दिया, 30 डिग्री का एंगल है। तो ये छत है, इससे दो समान लंबाई की डोरियों को लटका दिया और इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी 15 और ये भी 15। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो इसने बोला है, बाद में देखते हैं इसने क्या बोला है। एक बार तो इस पे बल देखो, रस्सी ऊपर की तरफ बल लगाएगी T और इस पे नीचे की तरफ बल लगेगा mg, और ये एंगल जो है ये एंगल है थीटा यानी 15 डिग्री। तो ये तो होगा mg cos 15 और इसके उल्टा ये होगा mg sin 15, और इधर तो लगेगा mg sin 15 और प्रतिकर्षित वाला इधर लगेगा k q1 q2 कोण में। तो इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी हमें नहीं दे रखी। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं दे रखी तो क्या इलाज है। ठीक है, अब एक बार गौर करो, ये T तो इस mg cos 15 को संतुलित कर रहा है, तो T बराबर होगा mg cos 15, और ये जो है mg sin 15 ये इस कूलाम्बिक बल को संतुलन कर रहा है, यानी k q1 q2 कोण में r²। तो कुल मिला के अगर इसको इससे डिवाइड करें तो sin 15 बटे cos 15 tan 15, और ये आएगा कि q1 q2 कोण में r²। सही है। उसके बाद में इसने आगे क्या बोला है, इसने ये बोला है कि अब अगर इस मतलब ये जो आपका द्रव है, सॉरी ये जो पूरी व्यवस्था है, ये धागा है, ये सब कुछ है, इस सारे को पकड़ के कोई द्रव में डुबा दिया और उस द्रव में डुबाने पर भी इनके बीच का एंगल 15 डिग्री रहता है। तो द्रव में डुबाने पर, द्रव में अगर डुबोने पर, द्रव में डुबोगे तो एंगल सेम रह रहा है तो tan 15 ही होगा, लेकिन k बदल जाएगा क्योंकि ये तो वो होता है k, तो k माध्यम पे डिपेंड करता है, तो ये बदल जाएगा k डैश। q1 q2 वही रहेंगे, दूरी भी वही रहेगी, क्योंकि अगर कोण नहीं बदला तो फिर दूरी कैसे बदलेगी। तो गाइस ये तो फिर कैंसिल हो गया सब। ठीक है, चाहे इक्वल रख के कैंसिल कर लो, चाहे भाग दे के कैंसिल कर लो, r²t भी आएगा यार। तो फिर इसमें बचा क्या, इसमें तो ये बचा कि k और बटे k डैश और बराबर में आया कितना, 1, कुछ ऐसा। क्या ये आ जाना चाहिए, एनीवे आ जाना चाहिए। ठीक है,
अब ये अगर आ जाना चाहिए, अच्छा हाँ एक चीज़ और रे, इसमें एक चीज़ और भी बदलेगी। और क्या बदलेगी? दोबारा करते हैं गाइस ये क्वेश्चन, ठीक है? देखो ये कोई छत है, इससे दो चार्जेस को बांध के लटका दिया, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो ये 15, ये भी 15, इधर तनाव बल लग रहा है T। अब देखिए अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा एकांतर कोण से, और इधर T का घटक बांट लो तो इधर बंटेगा T cos 15, और T cos 15 के बिल्कुल परपेंडिकुलर बंटेगा T sin 15। इधर आपका कूलाम्बिक बल है ही, और नीचे की तरफ आपका mg। तो गाइस अब देखो एक बार, T sin 15 है वो तो इक्वल होगा K Q1 Q2 और अपॉन में अलग अलग है ना, समान आवेशित है, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और T cos 15 है वो इक्वल होगा किसके? mg के। तो कुछ T से T कट जाएगा, और tan 15 है वो ये आएगा के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसने ये बोला कि आप है ना जो पूरा का पूरा अपरेटस है उसको किसी द्रव में डुबा दो, तो पूरे अपरेटस को किसी द्रव में डुबोने पर, अगर पूरे अपरेटस को किसी द्रव में डुबोगे तो एंगल नहीं बदलता, ये उसने खुद ने बोला है, तो tan 15 ही रहेगा, k बदल के k डैश हो जाएगा, r स्क्वायर नहीं बदलेगा क्योंकि एंगल नहीं बदलेगा, ये एंगल नहीं बदलेगा तो ये दूरी भी नहीं बदलेगी, और m भी नहीं बदलेगा क्योंकि इन गोलों का जो द्रव्यमान है वो कैसे बदल सकता है, लेकिन g बदल जाएगा, और g बदल के कितना हो जाएगा? g डैश हो जाएगा। सही बात है, सही बात है, ठीक है। एनीवे आगे करते हैं इसको, तो ये हो गया। अब देखिए इसको और इसको बराबर कर दो, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एम जी बराबर के डैश क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एम जी डैश। क्या क्या कट रहा है? क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि देखिए कोई द्रव में अगर गोले को रखते हो, इस चीज़ को अगर रखते हो तो उससे इसके गुरुत्वीय त्वरण पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि द्रव का कुछ उत्प्लावक बल होता है और होता है, तो उसके कारण जी का मान बढ़ता घटता होगा। के क्यू स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर कट गया, एम कट गया, एम कट गया, और जी नहीं कटा, तो ये आ जाएगा के डैश बटे के बराबर जी डैश बटे जी। अब जो k है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलन नॉट, और ये होता है 1/4 पाई एप्सिलन r, 1 पाई एप्सिलन, तो ये कैंसिल कर दो, जैसे k डैश तो होता है 1/4 पाई एप्सिलन, और ये होता है 1/4 पाई एप्सिलन नॉट, और g डैश है उसका एक फॉर्मूला होता है g1 माइनस जो आपने द्रव डाल रखा है उसका घनत्व, और बटे में द्रव में जो आप चीज़ डाल रहे हो उसका घनत्व, और बटे में जी। आई होप मैंने फॉर्मूला सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब देखिए ये 4 पाई कट जाएंगे, ये तो आ जाएगा एप्सिलन नॉट अपॉन में एप्सिलन, यहाँ करता हूँ एप्सिलन नॉट अपॉन में एप्सिलन, और ये जी से जी कट जाएगा, ये आएगा 1 माइनस डी ठोस कितना है
बॉल का घनत्व कितना है? 1.6 और 0.8, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा ये। तो ये तो हो गया। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। डी द्रव अपॉन में डी ठोस। द्रव का कितना है? द्रव का है 0.8, तो ऊपर द्रव का आएगा 0.8 और नीचे हाँ ये ऐसा कुछ और बराबर में ये। अब देखिए एप्सिलन होता है, वो होता है एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर, 1 माइनस 8 दूनी 16, तो ये 1/2, ये कट गया। एप्सिलन आर को उल्टा करोगे 2, तो एप्सिलन आर 2 निकल गया। द्रव का पैरावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। गाइस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख लेना। आगे देखो, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। दो समरूप गोलाकार चालक बी और सी को समान आवेश से आवेशित किया गया है तथा परस्पर F बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रखा जाता है। तीसरा इन्हीं के समरूप परंतु अनावेशित है वे अभी के संपर्क में लाया जाता है, इसी के संपर्क में लाया जाता है, चेक किया जाता है। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल निकालो। पहले मान लो कि दो बी और सी चालक है, इनके पास क्यू क्यू आवेश है, इनको आर दूरी पे रख दिया तो इनके बीच में बल होगा KQ² सही बात है। उसके बाद में इसने क्या कहा है, तीसरा गोलाकार चालक है वो इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है, तो ये Q है, ये Q है, ये 0 है। पहले ये B के संपर्क में लाया जाता है, पहले इसको B के संपर्क में लाएंगे तो संपर्क में लाते ही Q+0 दोनों के पास कंबाइंड कितना चार्ज हो जाएगा, Q। और जब अलग अलग करोगे तो दोनों के पास कितना कितना आ जाएगा, Q/2, और ये जो भी है इसके पास भी Q/2, लेकिन C के पास अभी भी कितना है, Q। अब इसको C के संपर्क में लाया जाता है तो C से इसको भिड़ाएंगे तो एक इसके पास है, आधा इसके पास है, 1.5 गुलाम आवेश हो जाएगा, 1.5 Q। और आधा करोगे तो 1.5 का आधा कितना होता है, पौने, यानी 0.75। तो C के पास भी आ जाएगा 0.75 Q और इसके पास भी आ जाएगा 0.75 Q। अब इसने कहा है दोबारा B और C के मध्य नवीन बल निकालो। तो अभी B तो कितना बन गया, KQ/2, और C कितना बन गया, 0.75 या 3/4 Q और अपॉन में R²। तो F आ गया KQ² अपॉन 4 दूनी 8, 3/8 R²। और ये तो F था, तो बल पहले की बजाय कितना हो गया, 3/8। छठा क्वेश्चन,
कितने हैं रे? चलो इसी वीडियो में करते हैं इसको। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, हाँ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो हो गया। चित्र में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार कोने पर रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर -2q + 2q + q वर्ग के केंद्र पे तीव्रता। भाई क्या क्वेश्चन है, देखो यहाँ -2q और यहाँ +2q, यहाँ +q, यहाँ -2q और इनके बीच की दूरी मान लो एक बार के लिए a। इसके सेंटर पे निकालनी है तो निकालते हैं सेंटर पे। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान दो कि कहीं भी अगर विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो वहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आओ Q0। अब ये जो Q0 टेस्ट चार्ज है इसको ये प्रतिकर्षित करेगा इधर, तो एक बल तो इधर लगेगा, एक विद्युत क्षेत्र इधर होगा E1 और ये माइनस है, ये इसको आकर्षित करेगा Q0 को, तो ये इधर E2 और बीच का एंगल ये कितना होता है 90। और जब E1 और E2 के बीच का एंगल 90 होता है तो परिणामी तीव्रता इधर आएगी और वो आएगी √E1² + में E2²। ये आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। अच्छा अब इन दोनों के कारण और देखो, ये टेस्ट चार्ज है, इसको ये दूर भगाएगा इधर की भाग यहाँ से, इधर इस रेखा की अनुदेशी मान लो, तो इधर भगाएगा ये E3 और ये इस टेस्ट चार्ज को इधर खींचेगा E4 और परिणामी आएगा √E3² + में E4²। लेकिन देखिए यहाँ जो काम हो रहे हैं वो सारे 2q के कारण हो रहे हैं और यहाँ सिर्फ q के कारण हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, तो इधर वाला बड़ा होगा इधर वाला छोटा होगा, तो परिणामी इधर ही आएगी और परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा क्या, परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा √E1² + E2² -√E3² + E4²। अब देखिए माइनस प्लस का परिणामी हमने निकाल दिया, तो अब सीधा मान निकालना है। E1 E2 दोनों इक्वल है, +q -q 2q के कारण, तो इसको सीधा ही लिख दो √2E1 या √2E1 और इसको भी सीधा ही लिख दो √2E3। अब √2 कॉमन आ जाएगा, E1 - E3, E1 होगा k, कुछ भी लिख दो 2q में बीच की दूरी, और बीच की दूरी कितनी है इसके और इनके बीच की, 2q वालों के बीच की। देखिए अगर ये a होता है तो ये पूरा √2a होता है और फिर ये होता है √2/2 यानी a/√2, तो a/√2 ये तो आ गया E1।
और माइनस में E3, रूट 2 कॉमन है ना, माइनस E3 कितना आएगा, वो आएगा KQ अपॉन में A रूट 2, और स्क्वायर होता है तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। करते हैं गाइस, रूट 2 KQ बाहर आ जाएगा तो ये आएगा 2, और A स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। ये रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 नंबर की संख्या ऊपर ही जाएगी, 2 2 जा 4, माइनस KQ अपॉन I स्क्वायर बाहर आ गया, रूट 2 की स्क्वायर कितनी आएगी 2, तो ऊपर आएगा 2, 4 में से 2 गए 2, 2 रूट 2 KQ अपॉन A स्क्वायर, 2 रूट 2 K होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q कितना दे रखा है इसने लास्ट में 0.02 माइक्रोकूलम, 2 गुणा 10 की घात -8, और A भुजा कितनी दे रखी है वर्ग की 2 सेंटीमीटर, 2 की स्क्वायर 4 गुणा 2 -4, सोल्व कर लो रे, 2 4, नौ रूट 2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। बेहद सही आ गया, ऐसी तो उम्मीद ही नहीं थी। एनीवे, और इस दिशा में होगा। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद 7वां क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके बाद देखो क्या है। विद्युत आवेश Q को 2 बराबर भागों Q1 और Q2 में बांटकर 2 में रखा जाता है। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम होने की क्या शर्त है ना? देखते हैं। देखो, एक चार्ज था Q, उसको Q1 और Q2 में बांट लिया, तो अब उनके बीच में बल कितना होगा बांट के? कि एक चार्ज तो होगा Q1 और दूसरा Q2 कितना होगा? Q माइनस Q1, और अपॉन में क्या? R स्क्वायर। अब आपको इनके बीच में बल अधिकतम करना है, तो अधिकतम के लिए इसका अवकलन करो, किसी सापेक्ष कर दो dF अपॉन dQ1। ठीक है, आप dQ भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो dQ1 के सापेक्ष अगर अवकलन करोगे तो K बाई R स्क्वायर, तो फिर कांस्टेंट बन जाएगा। Q1 ऐसे का ऐसे, Q माइनस Q1 का आएगा -1, माइनस Q माइनस Q1 ऐसे का ऐसे, Q1 का Q1 के सापेक्ष 1, K बटे R स्क्वायर माइनस Q1 माइनस Q माइनस माइनस प्लस Q1, तो क्या आया ये? प्लस Q1 से माइनस Q1 घट गया, ये आया माइनस Q अपन में R स्क्वायर। कैसे कर दिया मेरा? देखो, K अपन में R स्क्वायर कॉमन आ गया, Q1 ऐसे का ऐसे, Q माइनस Q1 का ये 0, ये -1, और प्लस होता है इंटीग्रेशन में, है ना? तो माइनस Q1 प्लस Q माइनस Q1 ये होता है। ठीक है, एक B का अवकलन माइनस B ऐसे का ऐसे A का अवकलन, ये फॉर्मूला नहीं होता, ये होता है A ऐसे का ऐसे B का अवकलन प्लस B ऐसे का ऐसे A का अवकलन, तो बीच में प्लस आएगा, ये आएगा। अब ये कितना, ये कटेगा नहीं, ये आएगा K अपॉन R स्क्वायर Q माइनस 2Q1, है ना? अब अधिकतम न्यूनतम के लिए इसको 0 करते हैं, dF अपॉन dQ1 को, तो फिर और सारा तो 0, Q बराबर 2Q1, Q1 बराबर Q/2।
आधा आधा बांट लो दोनों को, प्रतिकर्षण अधिकतम होगा।